दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू कॉन्सेंट्रेट विदाउट मोटिवेशन। ये बड़ा ही जरूरी रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन एक मेडिसिन बन गया है कि अगर सुबह लेंगे तभी पढ़ पाएंगे। मींस कि सुबह एक वीडियो देखी तभी स्टडी हो पाएगी, शाम को एक वीडियो देखी तभी एक स्टडी हो पाएगी। मैं मोटिवेशन को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार कॉन्सेंट्रेशन करने का हमें कोई और भी तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैंने डाइटिशियन, कुछ साइकोलॉजिस्ट, कुछ टॉपर्स स्टूडेंट्स जो IAS, IPS या और भी जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, मैंने उन सब में जो नया था या जो उन सब में कॉमन था वो सारी बातें आपके सामने मैंने शेयर की हैं। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर स्मार्ट स्टडी स्किल्स, मोटिवेशनल वीडियोस और एजुकेशन न्यूज से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। तो दोस्तों पहली चीज कि जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई के दौरान आपको बीच बीच में उठना बहुत जरूरी है। मींस हमें उठने की आदत डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर ये तो हम हर बार करते हैं, 10 मिनट की पढ़ाने की कुछ करने चले गए। ये बात ठीक है, लेकिन यार हमें कॉन्सेंट्रेशन होके पढ़ने के लिए अगर हम 2 घंटे 3 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ते हैं तो बीच बीच में आपको एवरी 30 मिनट्स के बाद थोड़ा सा एक नैप 1 मिनट 2 मिनट का लेना पड़ेगा कि आप उठ के थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें अपने आप को। क्योंकि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक कि जो बच्चे लेक्चर के दौरान बीच में खड़े होके कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं या आंसर्स देते हैं, वो बच्चे एज कम्पेयर टू जो बैठे होते हैं उनके मुकाबले ज्यादा एक्टिव होके पढ़ाई पढ़ पाते हैं या उन्हें ज्यादा समझ आता है। तो हमें बीच बीच में खड़ा होना पड़ेगा। और दोस्तों सेकंड है कि हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मींस कि हम अदर कामों में हमें पहले से ही क्लियर होता है कि मैं 2 घंटे से ज्यादा घर के कोई काम नहीं करूंगा या फिर मैं सिर्फ यही काम घर के करूंगा। तो हमें कहीं ना कहीं पढ़ाई में भी ये जिम्मेदारी लानी है कि मुझे दिन के 2 घंटे या शुरुआत के तौर पे 4 घंटे मिनिमम इतने मुझे पढ़ने हैं। और ये जिम्मेदारी हमें समझनी पड़ेगी कि जब हम अदर कामों में इतना सीरियस रहते हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में भी हमें बच्चा जो बनते हैं उसे अवॉइड करके एक मैच्योरनेस दिखानी पड़ेगी अपनी स्टडी के लिए। इससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि हम इससे एक उतावले नहीं होते कि यार मुझसे तो कुछ हो नहीं रहा, मैं पढ़ नहीं पा रहा, मैं क्या करूं। इट मीन्स कि हम अगर 3 से 4-5 घंटे अगर रेगुलर अपनी स्टडी को दें तो हमें रेगुलर एक रूटीन में कुछ वो सब्जेक्ट्स बार बार रिपीटेड होंगे और हमें वो चीजें रूटीन वाइज फॉलो हम कर पाएंगे। और दोस्तों नेक्स्ट टिप्स ये है कि आप खाना कितना खाते हैं, कब खाते हैं, ये शायद एक इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन जितने भी बड़े बड़े डाइटिशियन और रिसर्चर की वीडियोस मैंने देखी, उन्होंने कहा कि पानी पीना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। आप एक रूटीन के अकॉर्डिंग कि लाइक 30 मिनट्स 1 आवर के बाद आप एक पानी जरूर पिए, 1 गिलास 2 गिलास जितना आप पी सकें। पानी पीना बहुत जरूरी है हमारे माइंड को स्थिर करने के लिए और उसको सही वे में काम करने के लिए, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन कैसे रखें, अपने आप को स्टिल। तो दोस्तों पानी का होना बहुत जरूरी है। इससे हमारे माइंड थोड़ा सा एक्टिव रहता है एज कम्पेयर टू दिस कि हम एक अनरूटीन वाइज पानी पी रहे हैं बार बार। तो पानी पीने का एक सही फ्लो बनाइए कि मुझे 1 घंटे पे पानी 2 गिलास पीना है तो पीना है। और 3 से 4 दिन, आप 5 दिन 10 दिन रूटीन में रखिए, याद करके पीजिए कि आप मेरे को 1 घंटे बाद पानी पीना है। आई एम श्योर कि 11वें दिन आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और प्यास आपको हर बार लगेगी 1 घंटे बाद। और दोस्तों नेक्स्ट है कि आप कुछ हेल्दी फ्रूट्स जरूर लें, जैसे एप्पल हो गया, एलमंड हो गया, काजू, किशमिश, इस टाइप की चीजें आप दिन में थोड़ा बहुत लें। ये नहीं कि आप दिन भर यही खाते रह गए, थोड़ा सा एक नियमित रूप से सुबह या शाम इस तरीके से आप रूटीन बना के ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे बहुत से बच्चे अगर ये बात कहेंगे कि सर हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, तो मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि ये इतने भी मैंडेटरी नहीं है कॉन्सेंट्रेशन के लिए कि अगर ये चीज हम फॉलो ना करें तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ेगा। इसके बाद जितने भी टिप्स हैं वो आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी, और ये सारे टिप्स हम कर सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट है फास्ट फूड, जितने भी है पिज्जा, बर्गर, चाउमीन या कुछ भी जो बाहर ये सारी चीजें मिलती हैं। ये वर्ड बोलते हुए मुझे खुद शर्म आ रही है अपने आप के ऊपर। ये वाले वर्ड तो मैं खुद कहीं ना कहीं खुद पे फॉलो नहीं कर पा रहा, लेकिन मैंने कोशिश की है कि ये वर्ड मैं जरूर कहूं अपने से। आपको जब मैं कह रहा हूं तो मुझे फील हो कि यार ये मुझे भी अवॉइड करना चाहिए, और इसकी शुरुआत आई थिंक मैंने कर दी है। पेप्सी मैंने अवॉइड कर दिया है और आई थिंक हम सबको ये ऐसी चीजें अवॉइड कर देनी चाहिए। रिसेंटली मैंने पेप्सी के बारे में देखा कि कितना शुगर होता है इसमें, चाहे वो डाइट हो या विदाउट हो। तो
कहीं ना कहीं इसे अवॉइड करने की आदत डालिए। एक मेरी स्टूडेंट है, वो बहुत ज्यादा पेप्सी की एडिक्टेड है, तो मैंने कहा तुम इतना पेप्सी क्यों पीती हो? तो उसने कहा कि सर जब बच्चे पैदा होते हैं तो माँ का दूध पीते हैं, मैंने तो पेप्सी पी थी। मैंने कहा गुड। इतना नहीं, इस तरीके से कहीं ना कहीं हमें एक अवॉइड करना पड़ेगा इन फास्ट फूड को, और ये मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और आप जरूर करिए इस चीज को। और दोस्तों नेक्स्ट है कि जितना टाइम हम फेसबुक को बार बार चेक करते रहते हैं कि भाई नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया, किसने लाइक किया, अरे कमेंट 3 हो गए, किसने क्या कमेंट कर दिया, या बार बार व्हाट्सएप चेक करना, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखना, आई एम श्योर कि आप ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। मीन्स कि अपने आप को इतना इन्वॉल्व मत रखिए इन चीजों में, हमेशा अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करिए। तो इन चीजों की बजाय आप कुछ ऐसे 1 या 2 म्यूजिक सुन सकते हैं जो आपका बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, उसको सुनिए, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। कुछ दोस्तों से दिन में 15 से 20 मिनट जरूर मिलिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फिर स्कूल स्टूडेंट है, ये फर्क नहीं पड़ता, सभी के लिए 15 से 20 मिनट अपने दोस्तों से मिलना, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपका माइंड फ्रेश होता है। इनसे मिलिए, कंसंट्रेशन पढ़ाई में करने के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, तो ये जरूर करिए। और दोस्तों नेक्स्ट है स्लीपिंग आवर्स। ये बड़ा ही एक कंट्रोवर्सी है, मैं आपको बताऊं। आप किसी भी रिसर्च देख लीजिए, कोई कहेगा आपसे 8 आवर्स की स्लीप लेनी है, कोई कहेगा आपसे 5 आवर्स की स्लीप लेनी है, कोई कहेंगे आपसे कि भाई 7 आवर्स की स्लीप लेनी है, कुछ तो कहते हैं 9 आवर्स की स्लीप लेनी है, कुछ तो कहते हैं भाई 4 आवर्स की स्लीप सफिशिएंट है। समझ नहीं आता, क्योंकि मैंने भी अपनी कई वीडियो में बातें कही हैं कि भाई 5 घंटे सोइए, फिर मैंने किसी वीडियो में 8 आवर्स भी कहा है, लेकिन मैंने डिफरेंस कहा है। जिसमें मैंने 5 आवर्स कहा था, मैंने कहा था भाई एग्जामिनेशन के 1 महीने पहले अब इस तरीके से रह सकते हैं, थोड़ा बहुत टाइम टेबल हम चेंज कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट रहता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मिनिमम, क्योंकि हम ना यार फिजिकल वर्क नहीं करते, हम मेंटल वर्क ज्यादा करते हैं, तो हमें 5 से 6 घंटे की नींद सफिशिएंट है। अगर आप रात को 12 बजे सोते हैं तो सुबह के 6 बजे आप उठ सकते हैं। और ये मैं खुद देखता हूँ इतना कुछ करने के बाद कि मैं 6 घंटे से ज्यादा नींद नहीं लेता। वो डिपेंड करता है कि आप कब सोते हैं और कब उठते हैं। तो 6 आवर की स्लीप आप एक लीजिए और देखिए कि क्या आप 6 पे सफिशिएंट है या नहीं। 3 से 4 दिन नहीं तो भाई 7 आवर्स सो लीजिए। तो सोने का ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं है मुझे जहां तक लगता है, बट सोना बहुत जरूरी है और एक प्रॉपर नींद हमें बहुत जरूरी है अगर कंसंट्रेशन होकर पढ़ाई करनी है तो ये दोस्तों इसका बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि हम स्लीप अपना एक प्रॉपर ले पा रहे हैं या नहीं। और दोस्तों नेक्स्ट है एक्सरसाइज। फिर ये बोलते वक्त मुझे लग रहा है यार कि मैं तो नहीं कर रहा, लेकिन आज से मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि मैं भी करूंगा और आप भी करिए। दिन में 10 मिनट से ज्यादा मींस 15 मिनट्स की एक्सरसाइज तो जरूर ही करिए। आप जरूरी नहीं है इसके लिए पार्क जाना, आप घर पे ही कर सकते हैं। शुरुआत तो घर पे करिए। अगर आप रेगुलर 1 मंथ 15 मिनट्स घर पे करते हैं तो आई एम श्योर कि नेक्स्ट मंथ आप सोचेंगे कि चले यार पार्क में ही चल लेते हैं। तो आई एम श्योर कि आज से आप भी स्टार्ट करिए और मैं भी स्टार्ट करता हूँ। और वाकई इसका इफेक्टिवनेस रहता है। सबने यही कहा, जितने भी टॉपर्स थे उन्होंने कहा कि मैं अगर पार्क नहीं जा पाता था तो मैं घर पे योगा कर लेता था। मींस 15 मिनट्स जो भी आपको योगा हो, एक्सरसाइज हो, मेडिटेशन हो। मेडिटेशन का ये रहता है कि थोड़ा शांत वातावरण में करिए। तो ये सारी चीजों का बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट रोल है कंसंट्रेशन होकर पढ़ाई करना, क्योंकि 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे लेके बैठ जाना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं बट वो एक इफेक्टिवनेस पढ़ाई हो। तो इन बातों का हमें जरूर ध्यान रखिए, चाहे आप कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट्स हो, यूपीएससी के एग्जामिनेशन दे रहे हो, या फिर स्कूल स्टूडेंट्स हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, या फिर कोई डिप्लोमा कर रहे हो। इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि क्या आप कंसंट्रेशन होकर पढ़ाई पढ़ रहे हैं। दोस्तों किसी भी बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ले लीजिए, कोई भी एग्जाम टफ नहीं है। टफ हम स्टूडेंट ही बनाते हैं उसे। ये आप ध्यान रखिए इस बात को। और ये सारी बातें छोटी छोटी बातें हैं, ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। ये सारी बातें आप जानते होंगे, लेकिन शायद कुछ बच्चे मुझसे सुनना चाहते हैं। तो ये मैं कह रहा हूं और ये राइट है, क्योंकि मैंने रिसर्च की है इसके ऊपर, इतनी सारी वीडियोस देखी हैं, इतने सारे मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं और उन सब में ये सारी बातें कॉमन है। सब में ये थी बातें। तो आई थिंक ये हमें फॉलो करना चाहिए और हम जरूर इससे आगे बढ़ पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को शेयर करके अपने फेसबुक पे हैशटैग जरूर चलाइए, #महात्मा जी टेक्निकल। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।